इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला ताखीर का शिकार। जज कमरे अदालत से उठकर अपने चैम्बर में चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जबंद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा, केस के मुद्दई खावर मानिका ने अदालत में मेरे ऊपर अदम एतमाद किया। मुद्दई की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी है। मेरा ख्याल है एतराज़ के बावजूद मैं इस केस का फैसला दूँ। दरख्वास्त है केस किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। मुद्दई मुकदमा और वकील केस में बिला वजह ताखीर के मुर्तकिब हुए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पीटीआई वकला का अहाता अदालत में खावर मानिका पर हमला। पीटीआई वकला ने खावर मानिका को कमरे अदालत के बाहर थप्पड़ मारा, जमीन पर गिर पड़े। खवातीन ने खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाला गया। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खावर मानिका की बातें अखलाक से घिरी हुई होती हैं। अदालतों को इंसाफ करना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को मालूम है सियासी बुनियादों पर केस बनाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, अहमद फरहाद पुलिस तहवील में है। आज़ाद कश्मीर के थाना दीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। वजीर कानून अदालत में पेश हुए। केस की समाअत मुलतवी। जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया उससे मुत्तफिक नहीं। मियाँ साहब वज़ादार इंसान हैं, उनसे ताल्लुक़ रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने कल मेरा जिक्र किया। 35 साल का ज़ाती ताल्लुक़ आज भी मौजूद है। एक सवाल पर बोले, जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। माहौल बनाने के नहीं, अवाम की राय के हक़ में हूँ। पार्टी सदर बनते ही नवाज शरीफ मुतहरिक हो गया। आइंदा माली साल के बजट पर बहस के लिए मुशावरती इजलास बुला लिया। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत मुतवक्के। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दामात की तजावीज़ दी जाएंगी। वफाकी वज़रा को रिलीफ के लिए मुमकिन तजावीज़ साथ लाने की हिदायत। सूरज कहर ढाने लगा। बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। शदीद गर्मी से जानदार निढाल। दिन के औकात में बाजार और शाहराहें वैरान। कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव की पेशगोई। गैर मामूली लहर के दौरान समुद्री हवाएं बंद रहने का इम्कान। आज दर्जा हरारत 42 और 43 तक जाने का अंदेशा। उधर पंजाब में आज रात बारिश, गर्द आलूद हवाएं और आंधी लाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश मुतवक्के। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, आवाम बेहाल। पेशावर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म ना हो सका। बिजली की बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। रात गए फिर सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल अफराद का दलाजा ग्रेड स्टेशन पर हमला, जबरदस्ती अंदर घुस गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। दूसरी जानिब शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। मुल्क भर में बिजली की किल्लत 5300 मेगावाट से बढ़ गई। नवाज शरीफ ने पार्टी सदारत संभालते ही साकिब निसार को निशाने पर रखा। बानी पीटीआई पर भी ताक कर निशाने। अंपायर की उंगली का भी तस्करा किया। लाहौर में जनरल कौंसिल इजलास से खिताब में बोले, कारकुनों ने आज साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं। नवाज शरीफ फिर सबके सामने खड़ा है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा, तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई कह दें तीसरी कुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। बानी पीटीआई शोहदा और उनके खानदानों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई, कोई और होता तो आपकी जुबान काट देता। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाएंगे।
अली अमीन गंडापुर ने कल वफाक का शुक्रिया अदा किया, अब धमकी लगा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अपना हक उसी तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेजों से आज़ादी ली थी। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए, उनकी रिहाई तक जदोजहद जारी रखेंगे। उनके खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस जाली हैं। हर जुल्म के बावजूद हम बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जारी किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्देमल कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फॉर्म 47 के जरिए जाली हुकूमत बनाई, अब रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में शामिल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। साजिशी टोला जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमती इत्तेहादी MKM पाकिस्तान ने नैब तरामीम पर एतराज़ात उठा दिए। चंद तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया। कहा नैब को किसी भी मुलजिम को 14 रोज़ तक तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना किसी सूरत सूदमंद साबित नहीं होगा। बददियानती से किसी फर्द के खिलाफ मुकदमा बनाने वाले एहलकार की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल करना भी नाकाबिल फ़हम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सूबे में तालीम की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात करना चाहता हूँ। तालीम की बेहतरी का मतलब हर क्लास में बेहतर तालीम व तरबियत होनी चाहिए। बेहतर टीचिंग के लिए असातिज़ा की भी तरबियत ज़रूरी है। इस्लामाबाद और बागला में एक दिन में 15 मकामात पर आतिशज़दगी पर नोटिस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को तहकीकात का हुक्म। मोहसिन नकवी की आतिशज़दगी के वाक़यात की FIRs दर्ज कराने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तहकीकात करके आतिशज़दगी के तमाम वाक़यात की वजूहात सामने लाई जाएँ। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियां सज गईं। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मवेशियों का सबसे बड़ा मेला सज गया। 1000 एकड़ पर इंतजाम। जंगल में मंगल का समा। 70,000 के करीब गायें, बैल, बकरे और ऊंट लाए जा चुके। इंतजामिया ने ATM, होटल और 4 स्टॉल्स लगवा दिए। भारी भरकम जानवर देखने वालों का रश लग गया। व्यापारियों ने कीमतें बताकर शहरियों के होश उड़ा दिए। एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट फेडरेशन की पंजाब के हक़ इज़्ज़त बिल की मुखालफत। फेडरेशन की सदर सबीना का कहना है स्टेक होल्डर से मुशावरत न करने का अमल आज़ादी इज़हार पर कदगन की कोशिश है। आज़ाद मीडिया चौथा सतून और मुतहरिक जमहूरियत के लिए अहमियत का हामिल है। हक़ इज़्ज़त बिल पर दोबारा गौर किया जाए। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का फ़लस्तीनियों के लिए अहम इक़दाम। फ़लस्तीनी शहदा की 1000 लवाहिकीन हज की सादत हासिल करेंगे। शाही फरमान के मुताबिक दावत शाही मेहमानों के तौर पर दी गई। पहली PNSC वेनुसूबाई वुमेन्स सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी की तकरीबी रौनुमाई। गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब। कामरान टिसोरी कहते हैं खेलों में ख़वातीन खिलाड़ियों को बराबरी की बुनियाद पर मौक़े फराहम करके हम उन्हें बाइख्तियार बना सकते हैं। वेनुसूबाई वुमेन्स सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी सिंध के लिए एजाज़ है। कार्डिफ में खिलाड़ियों के बजाय बादलों की जारहाना इनिंग्स। पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाइस मैच का टॉस भी ना हो सका। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हुआ था। चौथा और आखिरी T20 कल ओवल में खेला जाएगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी हमें बड़ी ज़्यादा खुशी है
पब्लिक सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फिर जब आप जीतते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपका मोराल और अप हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपना मुल्क और अपने लोग, और फिर एक विक्ट्रीज भी रेगुलर आ रही है। हमारी टीम ने तकरीबन खेल के सारे शोबों में, सारे डिपार्टमेंट्स में डोमिनेट किया है और ये इस चीज़ का नतीजा है कि हम इतनी बड़ी टीम को पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मेज़बान पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बरतरी। पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-22, 25-22 और 25-20 रहा। कप्तान वॉलीबॉल टीम मुराद जहां ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत की और कहा, हमारी टीम ने तमाम शोबों में अच्छा खेल पेश किया।